हेलो दोस्तों, आज हम 7th क्लास का 15वां चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है स्वामी विवेकानंद का पत्र। तो सबसे पहले देखेंगे लेखक का परिचय। स्वामी विवेकानंद का जन्म कोलकाता में 12 जनवरी 1863 में हुआ था। बचपन में ही इनका ध्यान आध्यात्मक की ओर था। बचपन में इनका नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। 25 वर्ष की आयु में इन्होंने संन्यास ले लिया और ये वेदांत के ख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु थे। ये रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। इन्होंने पराक्रषण मिशन की स्थापना की जो वर्तमान में भी चल रहा है। 4 जुलाई सन 1902 में इनका निधन हुआ था। अब देखेंगे पाठ का उद्देश्य। प्रस्तुत पाठ स्वामी विवेकानंद द्वारा लिखा गया एक पत्र है जिन्होंने युवाओं को परोपकार के महत्व के बारे में बताया है। पाठ में पत्र है। न्यूयॉर्क 19 नवंबर 1894। हे वीर हृदय युवकों, यह बड़े संतोष की बात है कि अब हमारा कार्य बिना किसी रुकावट के उन्नति करता चला आ रहा है। हमें सफलता मिलेगी और अवश्य मिलेगी। हम और किसी बात की नहीं बल्कि आवश्यकता और प्रेम, एकपटता और धैर्य की प्रेम ही जीवन है और यही जीवन का एकमात्र गति नियामक है तथा स्वापरता की मृत्यु इकलोह है और परलोक में यही बात सत्य है। परोपकार ही जीवन है। परोपकार न करना ही मृत्यु। एक ऐसा साथी जिसके लिए तुम्हारा हृदय में दर्द और गरीब मूर्ख पदलित मनुष्य में दुख का दूसरा अनुभव करो। संवेदना से तुम्हारा हृदय भरा हो। यदि हम कुछ संशय हो तो सब कुछ ईश्वर के समक्ष कह दो। तुरंत ही तुम्हें शक्ति, सहायता और अदम्य साहस का आभास होगा। गत 10 वर्षों में मैं अपना मूल मंत्र घोषित करता आया हूँ, प्रयत्न करते रहो। और अब भी मैं कहता हूँ कि प्रयत्न करते चलो। जब चारों ओर अंधकार ही अंधकार था तब भी मैं प्रयत्न करने को कहता था। अब तो प्रकाश नजर आ रहा, अतः अब भी मैं कहूँगा कि प्रयत्न करते रहो। धीरज धरो। न धन से काम होता है, न यश से काम होता है, न विद्या, प्रेम से सब कुछ होता है। चरित्र की कठिनाइयों की संगीत दीवार तोड़कर अपना रास्ता बना लेता है। अब हमारे सामने समस्या यह है कि स्वाधीनता के बिना किसी प्रकार की उन्नति संभव नहीं। हमारे पूर्वजों ने धार्मिक चिंता में हुए संविधानता दी और उसी से हमारा आश्चर्यजनक बल मिला, पर उन्होंने समाज पर बड़ी बड़ी जंजीरों से जकड़ दिए और उसके फलस्वरूप हमारा समाज, यदि थोड़े शब्दों में कहें तो भयंकर और पैशाचिक हो गया है। दूसरों को हानि पहुंचाए बिना मनुष्य को विचार और उन्हें व्यक्त करने में स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। उन्हें खान पान, पोषक, विवाह, शादी, हर बात में स्वाधीनता मिलनी चाहिए। भारत को उठाना होगा, शिक्षा का विस्तार करना होगा, स्वाहित की बुराई को ऐसे धक्का देना होगा कि वे टकराती हुई अटकालिक महासागर में जा गिरे। ब्राह्मण हो या सन्यासी, किसी भी बुराई को क्षमा नहीं मिलनी चाहिए। अत्याचारों का नामो निशान न रहे, किंतु यह व्यवस्था धीरे धीरे लानी होगी। अपने धर्म पर अधिक जोर देकर समाज को स्वाधीनता देकर यह करना होगा। प्राचीन धर्म में पौरोहित्य की बुराई को हटा दो। ऐसे उपनिवेश की स्थापना करो जहाँ सदाचार वाले लोग रहें। फिर भी यही मुट्ठी भर लोग सारे संसार में अपने विचार फैला देंगे। इसके लिए धन की आवश्यकता है। कहीं पर धन आ ही जाए, इस बीच एक मुख्य केंद्र बनाओ और भारत भर में उनकी शाखाएं खोलते जाओ। रामानुज ने सबको समान समझकर मुफ्त में सबका अधिकार घोषित किया। वैसे ही समाज को पुनः गठित करने की कोशिश करो। नेतृत्व करते समय सबके दास बनो, निस्वार्थ रहो
और हित के लिए काम करना ही जीवन का लक्ष्य है। साहसी बच्चों, आगे बढ़ो, चाहे धन आए या न आए, आदमी मिले न मिले, तुम्हें पास प्रेम है और तुम्हें ईश्वर पर भरोसा है बस, तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। सतर्क रहो, सत्य पर दृढ़ रहो, तभी हम सफल होंगे। शायद थोड़ा अधिक समय लगे, पर हम सफल होंगे। इस तरह काम करते जाओ कि मानो मैं कभी था ही नहीं। इस तरह काम करो कि तुम पर भी ही सारा काम निर्भर है। भविष्य की सदी तुम्हारी ओर देख रही है। भारत का भविष्य तुम पर निर्भर है। काम करते रहो तुम लोगों को मेरा आशीर्वाद है। तुम्हारा विवेकानंद। तो आज हमने 7th क्लास का 15वां चैप्टर कंप्लीट कर लिया। कल हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने 7th क्लास के सारे चैप्टर इस पे करवा दिए हैं, आप वीडियो देख सकते हैं। और 6th क्लास की हिंदी भी मैंने हमारे चैनल पर कंप्लीट करवा दी, तो आप उसकी वीडियो भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। थैंक यू।